अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट और वेक्टर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक से ज़्यादा वेक्टर, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर के सम का जो इफेक्ट होता है वो एक सिंगल वेक्टर में पाया जाता है। यानी कि दो या दो से ज़्यादा जो वेक्टर हमारे पास होंगे उनका जो इफेक्ट होगा वो एक सिंगल वेक्टर में पाया जाता है। उस वेक्टर को हम कहते हैं ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। यानी कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का सम का जो इफेक्ट होता है वो एक सिंगल वेक्टर में पाया जाता होता है और इसे नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन कैसे होती है? एक्चुअली वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू द रिवर्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। जैसा कि हमें पता है कि वेक्टर की जो सब्ट्रैक्शन है वो एक्चुअली हकीकत में एडिशन ऑफ वेक्टर ही होती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन उलट होती है, रिवर्स डायरेक्शन में होता है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास तीन स्टेप्स हैं। तीन स्टेप में इसको इजीली एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप में हम टू वेक्टर्स ए एंड बी, कोई भी आप टू वेक्टर्स ले लें ए एंड बी, और सेकंड हमारे पास सेकंड स्टेप है इनको सब्ट्रैक्ट करना है। जिसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, फॉर एग्जांपल बी को ए से आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर आपने बी का नेगेटिव वेक्टर लेना है और ए में ऐड कर देना। जैसे कि आपको बताया था कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हकीकत में एडिशन ऑफ वेक्टर ही है बाय इन रिवर्स डायरेक्शन। तो इसलिए बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर आपने लेना है और इसको ऐड कर देना अपने ए वेक्टर में। और लास्ट हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है उसमें आपको रिजल्टेंट मिलेगा और वो बराबर होगा आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, और इसे हम कह सकते हैं ए प्लस माइनस बी। तो ये शो कर रहा है कि हकीकत में जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है ये एडिशन ऑफ वेक्टर का उलट है, रिवर्स है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक स्केलर नंबर की वेक्टर के साथ, उस वक्त उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो क्वांटिटी हमने ली है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जब आपके पास जो क्वांटिटी है, जो स्केलर नंबर है वो पॉजिटिव होगा, जब पॉजिटिव नंबर वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो वो उसकी डायरेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता, जस्ट उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो इंक्रीज हो जाती है, उसकी मैग्नीट्यूड होगी। इसी तरह हमारे पास जो नेगेटिव नंबर है उसको वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगी, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो रिवर्स हो जाएगी। तो इसलिए जब एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर से मल्टीप्लाई होती है तो उसकी डायमेंशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल हमारे पास मोमेंटम है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मैस एंड वेलोसिटी। मैस एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी डायमेंशन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा।